गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि मैथ का नया लेक्चर आज हम लोग मतलब पढ़ेंगे अच्छे ढंग से आज। तो आज मैं फिर से सूरज सर न्यूक्लियस कोचिंग सेंटर से आप लोगों के लिए मैथ का जो डिफरेंशियल जो चल रहा था उसमें आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। अब से पहले हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही पढ़ रहे थे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग दो टाइप के ही पढ़ लिए थे। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि टाइप थर्ड। ठीक है। टाइप थर्ड जो क्या होता है कि इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव जो डिफरेंशियल है उसका कैसे यूज होगा, मतलब टाइप थर्ड। ठीक है। तो उसी के यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कहाँ कहाँ यूज टाइप से हो सकता है। तो इसे आज हम लोग पढ़ना है कि टेंजेंट एंड क्या होता है, नॉर्मल। ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में हम लोग पढ़ना है कि सर टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है। ठीक है। आप लोगों को ये प्रश्न उठ रहा होगा सर टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है। थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे। टेंजेंट मतलब होता है टेन थीटा। ठीक है। टेन थीटा का मतलब जो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। किसी कोई पार्टिकल से वो मूव कर रहा है, कोई कर्व है और उस पर क्या किया कि उसके किसी एक पॉइंट पर अगर हम वहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा, यानी कि वहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसी को बोलते हैं, वो होता है टेंजेंट। ठीक है। और टेंजेंट के जस्ट उसके परपेंडिकुलर खींचते हैं तो जो लाइन गुजरती है, पास आउट होती है, तो उसी को बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि टेंजेंट और नॉर्मल का अगर केस बोला जाए तो मान लीजिए अगर कोई हमारा ऐसा हो, ध्यान से देखो, मान लीजिए मेरा कोई ग्राफ हो और ग्राफ कुछ ऐसे करके जाए। ठीक है। कुछ ग्राफ ऐसा करके मेरा जाए, कोई पार्टिकल से जिसका ग्राफ ऐसा है। ठीक है। तो इसमें बोला जाता है कि सर इसके जो मतलब इस पे स्पर्श है, मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो इस पॉइंट से मान लो ये लाइन ऐसे खींच दें। ठीक है। ऐसे जो लाइन जो गुजर रही है इसको ये एक पॉइंट पे है, अगर इसको थोड़ा सा और नीचे बढ़ाते हैं ये सिगामेंट जैसा होता है। ठीक है। तो ये सिगामेंट का ही पार्ट है, यानी कि दो सिगामेंट मिल करके एक टेंजेंट का निर्माण करते हैं। उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पे हम लोग उस पर जो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब वो लाइन ड्रॉ करते हैं तो किसी एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जाती है, तो उसको टच करते हैं तो उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। स्पर्श रेखा को हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है। यानी कि जो लाइन जाती है जिस पॉइंट से छूती हुई गुजरती है, ठीक है, स्पर्श रेखा बोलते हैं। आप लोग कभी भी याद कर लेना कि स्पर्श रेखा। ठीक है। स्पर्श रेखा यही मेरा क्या है, टेंजेंट है। यही मेरा क्या है, टेंजेंट्स है। ठीक है। और क्या होता है कि जो टेंजेंट्स के जस्ट मतलब जिस पॉइंट से गुजरा, ठीक है, वही पॉइंट हम ले लेते हैं और वो टेंजेंट के जस्ट परपेंडिकुलर होता है। कर्व हमारा किसी टाइप से उससे मतलब नहीं है कि सर हमारा क्या है, ये जो टेंजेंट हम यहाँ पे जो टेंजेंट खींचे हैं जो जस्ट इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है। जस्ट इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे। ठीक है। जस्ट इसके परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करेंगे इसी को बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर। देख रहे हैं यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री, चारों तरफ से 90 डिग्री बनाएगा, किधर से भी, नीचे से भी देखेंगे तो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है। तो कभी भी आप लोगों को ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि टेंजेंट जो होता है और नॉर्मल एक दूसरे का हमेशा 90 डिग्री पे होता है। और दूसरी बात, मतलब पहली बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं और ये दोनों जो लाइन होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। पहली बात, ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं और दूसरी बात, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अगर ये लाइन अगर L1 है, ठीक है, L1 है, तो ये लाइन क्या हो गई, L2। अगर इसका अगर स्लोप अगर माना जाए तो M1 है, तो इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, M2 होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों जो लाइन होती है एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है और एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट भी करती है, मतलब काटती है। ठीक है। तो आप लोगों को कोई पूछे कि सर टेंजेंट क्या होता है, तो सर क्या होता है, कोई कर्व है उससे छूती हुई मतलब छूती हुई जो लाइन गुजरती है, ठीक है, उसके किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए जो बाहर निकलती है, हम उसी को बोलते हैं टेंजेंट। और नॉर्मल क्या होता है, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, उसी को नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें एक बात आप लोग बताते हैं, देखिए एक बात इधर से हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें पूछा गया कि सर टेंजेंट मतलब ये तो समझ गए सर, ये तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, ज्योमेट्रिकल रूप से हम लोग समझ रहे हैं इसको। सर मैथमेटिक्स रूप से कैसे हम लोग समझेंगे, जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लोग देखें इसको, देखिए एक बात आप लोगों को बताएं कि एक बात आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे ये पार्ट, कोई सरल रेखा है, ठीक है, सिंपल सा बताते हैं। सरल रेखा है
सरल रेखा का समीकरण क्या जानते हैं? देखो सिंपल सा है, सरल रेखा का समीकरण मान लेते हैं, अभी कुछ समय के लिए लेते हैं। जो समीकरण होता है वो आप जानते हैं कि y बराबर एम एक्स और प्लस में क्या होता है सी। इतना आप लोग जानते हैं कि y बराबर क्या होता है एम एक्स प्लस में सी। y इज मतलब y एक्सिस का जो मतलब कोऑर्डिनेट होता है y एक्सिस का, और x मतलब जो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है, c मतलब कांस्टेंट पार्ट होता है, जैसे वो मतलब लाइन ड्रॉ मतलब गुजरती है ये इंटरसेप्टेड पार्ट है, ठीक है, अंतःखंड रूप। आई एम मतलब स्लोप होता है, तो इसका मतलब जो एम होता है, ध्यान से देखें, जो एम होता है, ये एम होता है, यही मेरा क्या होता है टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है, यही ना मेरा स्लोप है, ये मेरा स्लोप है, कोई दिक्कत, ये मेरा स्लोप है। तो यानी कि एम बराबर हम जानते हैं टेन थीटा ही हमारा क्या होता है स्लोप। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में हम लोग सरल रेखा का समीकरण हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब आप लोग को पूछते हैं थोड़ा सा, अब हम चाहते हैं कि डिफरेंशियल मेथड से थोड़ा सा और कुछ हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें नया याद क्या होगा कि अगर हम दोनों तरफ से x के रिस्पेक्ट में अवकलन करें तो देखते हो क्या हो रहा है। देखिए अगर दोनों तरफ हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy में dx, ये m मेरा बाहर निकल गया, इसका अवकलन करेंगे 1 है, इसका अवकलन करेंगे 0, इसका मतलब m आ गया। m बराबर देखें ये m आ गया, तो इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि सर m बराबर मेरा क्या आ गया dy में dx। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि सर dy जो dx है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, सर जो dy में जो dx है वो m के क्या है इक्वल, m के क्या है बराबर, इसका मतलब जो m मतलब स्लोप होता है, इसका मतलब ये भी क्या है मेरा स्लोप ही है, ठीक है। और स्लोप ये मतलब इसका मतलब क्या है, ये स्लोप है, ये भी स्लोप है। आई एम बराबर हम जानते हैं क्या होता है टेन थीटा। तो कभी भी इसका मतलब आप लोग समझ लें कि जो टेन थीटा होगा, कभी भी आप लोगों को अगर लिखा रहेगा, अगर थीटा का फॉर्म होगा तो टेन थीटा डिनोटेड करेंगे, यानी टेन थीटा मतलब m होता है, m मतलब क्या होता है dy में dx होता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं मतलब कैसे यह फॉर्म आया होगा, ठीक है। इतना आप लोग उतार लें, कोई दिक्कत, इतना आप लोग उतार लें। तो अब देखिए ये जो टेन थीटा होता है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि टेन थीटा मतलब जो हमेशा होता है वो कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोग इसको ग्राफ से थोड़ा सा दिखाते हैं, ये वाला जो ग्राफ था इस ग्राफ में हम थोड़ा सा दिखाते हैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है। अगर मान लेते हैं कि अगर जो लाइन जा रही है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ ये स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट के बारे में ही बात करें। टेंजेंट मतलब टेन थीटा, यानी कि टेंजेंट मेरा क्या है टेन थीटा मेरा क्या है एम मेरा क्या है dy में dx, यानी कि टेंजेंट मेरा होगा वो कितना होगा m के बराबर होगा, यानी कि dy में dx। इसका मतलब ये आप लोग समझे हमेशा कि कभी भी आप लोगों को एक बात और इसमें बोला जाएगा, इसमें देखिए स्लोप को ही बोला जाता है, हिंदी में आप लोग को बोल देगा, ध्यान से देखना, स्लोप को ही बोल देगा प्रवणता, ठीक है, प्रवणता। आप लोगों को कभी कभी ये दे देगा प्रवणता, तो प्रवणता मतलब कह देगा कि इसका मतलब स्लोप ही है, ठीक है ना, और इसका मतलब dy में dx है। तो कहने का मतलब कभी भी अगर टेंजेंट के बारे में बात करें तो हम जान लेंगे कि सर m है, या तो ये बोल देगा कि सर dy dx, या तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रवणता बोले या स्लोप बोले या टेंजेंट बोले कुछ भी बोले, हम मेरा क्या है dy में dx है, ठीक है। इसका मतलब आप लोग एक बात बताते हैं, मिटा दें, देखिए ये मेरा हो गया, आप लोग इतना उतार लें, कोई दिक्कत। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ये सब कुछ नोट ही करके लिखना है, नोट नंबर ये फर्स्ट है, इस नोट नंबर फर्स्ट में हम लोग उतार लेना, ठीक है। यहाँ पे नोट नंबर 2 आप लोग करें, नोट नंबर 2 में देखिए एक बात आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे कि देखिए कि m1 इंटू m2 बराबर -1, ये कब होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। इसका मतलब आप लोग ये समझे होंगे कि सर ये कब होता है कि जब ये दोनों स्लोप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये ग्राफ खींच दें, ये x है मेरा y है, मान लीजिए आ गया इस कर्व टाइप का, तो इसका मतलब ये मेरा टेंजेंट है, मतलब t है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा
नॉर्मल, ये मेरा क्या है n, तो इसका मतलब इसको हम m2 मान लेते हैं, ये मेरा क्या है m1 है। तो इसका मतलब दोनों पार्ट आज देख रहे हैं कि ये टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। आप लोग दिखाई दे रहा है ना कि दोनों एक दूसरे का क्या होता है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। तो कभी भी देखिए इन दोनों का जो कटान बिंदु होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हैं, सही बात है, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कभी भी m1 इंटू m2 जो लिखा जाएगा वो माइनस हमेशा 1 के इक्वल ही होगा। तो कभी भी अगर मान लीजिए कि अगर हमें m1 m2 में से कोई भी एक दिया रहेगा, जैसे मान लो m1 हमको दे दिया, m2 निकालना हो तो हम लिख देंगे -1 में m1 रख देंगे, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब ये क्या होगा, m1 का मतलब समझ में आ रहा है, m1 मतलब m का मतलब आप लोग समझ में आना होना चाहिए कि डिवाइड बाई में dx है, इसका मतलब है डिवाइड बाई में dx कर देंगे। आइए मेरा क्या है, ध्यान से देखिए, ये मेरा क्या है, अभिलंब है, ध्यान से देखिए, ये अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब का स्लोप है, ये अभिलंब है। आइए मेरा क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। इसका मतलब अविलंब और स्पर्श का दोनों एक दूसरे के इन्वर्स में होते हैं, माइनस टाइम, यानी दोनों का परपेंडिकुलर कर देंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -1 होगा, ठीक है। तो हमेशा कभी क्या होगा ना कि एक बात आप लोग बताते हैं कि हमेशा हम लोग dy बाई में dx निकालेंगे, पहली बार हमेशा हम लोग dy बाई में dx निकालेंगे। तो इसका मतलब हम लोग जान जाएंगे किस तरह स्पर्श रेखा आ गया, ठीक, स्पर्श रेखा यानी कि स्लोप आ गया, यानी कि टेंजेंट आ गया, ठीक है। अगर हमें बोले कि ना सर ये नहीं चाहिए, हमें अभिलंब चाहिए, क्या चाहिए, हमें अभिलंब चाहिए, तो अभिलंब चाहिए तो इसका मतलब हमें m1 मालूम है, बस m2 निकालना होता है, m1 यानी कि m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 हमको दिया बस नीचे ला देंगे तो हो जाएगा, या यही कर ले या तो ये कर ले, सबसे आसान चीज़ है। तो सब लोग तो यही याद करता है, इस वाले चीज़ को सब लोग याद करता है। आप लोग भी पढ़ लें क्योंकि आप लोग को पढ़ाया गया होगा 11th क्लास में, फर्स्ट ईयर में रेखा के समीकरण में ये सब बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लें, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इस पे और भी क्वेश्चन हम इस पे करेंगे, आप लोग टेंशन मत करें, धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ठीक। अच्छा एक बात तो और आप लोग बताते हैं, अभी हम कुछ थीटा उटा के बारे में बात नहीं किए हैं, इसको मिटा दें, ठीक। ऐसा ही ग्राफ ये कोई जरूरी नहीं है, ग्राफ किसी भी टाइप से हो सकता है। अब आप लोग बताएं, अगला आप लोग नोट नंबर 3 लिखिए। देखिए नोट नंबर 3 में क्या है भाई, देखिए नोट नंबर 3 में मान लीजिए, देखिए ध्यान से देखना, मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे खींचे, ठीक है, हम टेंजेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ग्राफ खींचे, अगर मेरा टेंजेंट अगर x, ये मेरा x है, ये क्या है y है, अगर मेरा टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, मेरा जो टेंजेंट हो ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी कि ऐसे लिख दें कि यदि ऐसे लिख दें कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, इसका आप समझ में रहे क्या हो रहा है कि टेंजेंट मतलब मेरा क्या है, टेंजेंट मेरा क्या है कि देखो कभी भी ऐसा होगा, आप लोग समझे, थोड़ा सा आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए मान लीजिए कोई ऐसा है, ठीक है, तो अगर हम टेंजेंट खींचेंगे तो ऐसा जाएगा, ठीक है ना, ऐसा जाएगा तो इस पॉइंट से होकर जाते हैं। अगर मान लेते हैं अगर इसके थीटा के बारे में बात करें, इस पॉइंट से चाहे इस पॉइंट से अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा के बारे में, तो यहाँ से कोई एंगल बनाएगा, तो इसलिए हम लिखते थे यहाँ पे क्या है, जैसे टेन थीटा, नहीं लिखते थे हम लोग, टेन थीटा लिख देते थे, यहाँ पे टेन थीटा। अब यहाँ पे धीरे धीरे अगर इस स्लोप को नीचे लाए तो इसका मतलब थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री होगा, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो क्या होगा, ध्यान से देखें, टेन थीटा बराबर 0 होगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे यहाँ पे रख सकते हैं ना, देखिए टेन ये क्या हो जाएगा, 0, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 0, यानी कि इसका मतलब देख रहे हैं कि इसका इस समय इसका स्लोप कितना हो रहा है, 0। इसलिए यह x एक्सिस, यहाँ पे अक्ष भी लिख सकते हैं, x अक्ष के समानांतर, ठीक है, जो भी होगा, पैरेलल होगा, ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यह एक्स एक्सिस के समांतर होगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस के समांतर है, ठीक है, एक्स एक्सिस के समानांतर ऐसे लिख देते हैं, एक्स एक्सिस के समानांतर है, ठीक है, ऐसा आप लोग लिख लें, कोई दिक्कत।
अच्छा एक्स एक्सिस के समान एक्स एक्सिस के समानांतर है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लेते हैं कि ये ए हो गया, इसको हम ए बना लेते हैं, अगर बी में हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के समानांतर अगर हम लोग कर लिए तो ऐसा हो जाएगा। तो आप लोग कभी भी ध्यान से सुने कि अगर मान लेते हैं कभी कभी ऐसा देगा, ध्यान से सुने, इसी में और बात करते हैं हम कि कभी कभी ऐसा दे देगा कि यदि एक्स अक्ष के समानांतर है, मेरा स्लोप बोल दे कि एक्स अक्ष के क्या है, समानांतर है, तो इसका मतलब थीटा बराबर कितना लेंगे, 0। तो इसलिए मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, 0 लेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिख देंगे कि इसलिए एक बात ये हो जाएगा और एक बात ये होगा, लिख देंगे इसलिए सरल रेखा का, ध्यान सुने, सरल रेखा का समीकरण। देखिए ये जो लाइन है ये पास आउट करिए इसके पर, इसका मतलब इसको बढ़ाएंगे तो कहीं वाई एक्सिस पे कट करेगी, तो इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम सी मान लेते हैं। वाई बराबर मेरा क्या हो जाएगा, सी हम यहाँ पे ना कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वाई नोट लिख देते हैं। वाई मतलब वाई का कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे वाई का कुछ वैल्यू 2 3 4 5 10 कुछ यहाँ पर वैल्यू है जो वाई एक्सिस पे कट के जाएगी, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस पे। अब इसी में हम लोग बी टाइप को स्टार्ट करते हैं। यदि ऐसा हो जाए, आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ग्राफ मेरा ऐसा है, ये एक्स हो जाए, ये क्या हो जाए, वाई। तो इसका मतलब ये जो है ऐसे होगा, तो इसका मतलब ये कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो 90 डिग्री बनाएगा तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट है, यदि थीटा बराबर क्या हो जाए, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री होता है एम बराबर हो जाए, ध्यान से देखें, 10 90 डिग्री, 10 90 डिग्री मतलब इनफाइनाइट। अब कभी भी इनफाइनाइट को ऐसे मत लिखें, ठीक है, कभी भी इनफाइनाइट को आप ऐसे मत लिखें, ठीक है, नहीं तो आप लोगों के लिए बहुत कुछ दिक्कत होगा। आप ऐसे लिखें, थोड़ा सा अच्छा होगा, 1/0 लिखें। 1/0 लिखेंगे तो इसका मतलब आप लोग क्या समझ में आया, इनफाइनाइट ही होगा। तो कभी भी इनफाइनाइट आए तो आप उसको इनफाइनाइट को 1/0 लिख दें, इसका मतलब आप लोग के आगे चल करके बहुत सारा फायदा होगा। अगर ऐसा हो तो लिखा जाएगा, इसलिए यह वाई अक्ष किसके समानांतर है, वाई अक्ष, इसलिए वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि समानांतर होगा। ठीक है, वाई एक्सिस के समानांतर होगा तो क्या होगा जी, इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा, इसलिए सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, सरल रेखा का समीकरण कहीं ना कहीं तो एक्स पर काटेगा, तो एक्स पर क्या लिखा जाएगा, एक्स नोट लिखा जाएगा। सिंपल सी बात। तो कभी भी आप लोग ध्यान से सुने, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो इसका मतलब थीटा बराबर 0, स्लोप मेरा 0 होगा, ठीक है। और वो एक्स एक्स को काटेगा नहीं, एक्स एक्स के समानांतर होगा, और सरल रेखा का समीकरण वाई क्या होगा, वाई बराबर वाई नेट होगा। यहाँ पे देखा है कि यदि थीटा बराबर 0 तो इसका एम बराबर 10 90 डिग्री, यानी कि इनफाइनाइट को हमेशा 1/0 लिखें, अच्छा रहेगा। वो जो वाई एक्सिस के समानांतर होगा, सरल रेखा समीकरण एक्स बराबर एक्स नोट होगा, ठीक है। इतना आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसी टाइप से क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है। इससे जो भी हम लोग नोट ये थर्ड कर रहे हैं, नोट 1 भी आप लोग बढ़िया ढंग से देख लें, नोट 2 भी जिसमें बता रहे थे M1 M2 का केस जो बता रहे थे, आप लोग उसको बढ़िया ढंग से देख लें, ठीक है। तो ये मेरा पूरा बायोडाटा था, ठीक है। फिर नोट नंबर 4 लिखें। अभी देखिए आज आप लोगों को शायद ही एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाए, ऐसे तो कम उम्मीद है, लेकिन क्या होगा कि आप लोगों को ये आप लोगों को मालूम हो जाना चाहिए कि आप लोगों को हम क्या करेंगे कि बेसिक ही आज पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर बेसिक आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोगों को क्या होगा, एक्सरसाइज में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो टाइप इसमें क्या होगा, नोट नंबर 4 निकाल लें, ठीक है। नोट नंबर 4 बहुत छोटा है लेकिन काम का ही है। देखिए लिखेंगे किसी, ध्यान से देखें, किसी बिंदु मान लेते हैं, आप ले देते हैं x1 y1, ऐसे लिख देते हैं x1 y1 से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। सरल रेखा का समीकरण ऐसे पूछ सकता है। मान लीजिए ऐसे हो जाएगा ग्राफ मेरा, देखिए ध्यान से देखिए,
ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये क्या होगा कि जैसे कोई ऐसा होगा कि मतलब कर्व टाइप का दिया रहेगा, ठीक है। तो अभी सिंपल सा है, x1 कोमा y1 से गुजरना है, तो मान लें मेरा ये पॉइंट है, ध्यान से देखें, ये x1 कोमा क्या है y1, ठीक है। इससे गुजरने वाली आप लोग सरल रेखा का समीकरण हमेशा याद कर लें, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये आप लोग याद करें, ठीक है। ये सबसे बढ़िया है एक बिंदु से गुजरने वाली। इसी तरह से ये ए पार्ट के बाद बी पार्ट में लिख लें कि दो बिंदु लिख लें, x1 कोमा y1 एंड x2 कोमा y2 से गुजरने वाली, वही लिखना है सरल रेखा का समीकरण। देखिए लिखा जाएगा y माइनस y1, ठीक है, इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। ये मेरा हम लोगों को चाहिए, यही आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अगर ये आप लोगों को 100% बताते हैं, देखिए किताब में बहुत सारे बोलेगा अविलंब का समीकरण है, ये समीकरण वो समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, ये सरल रेखा मतलब स्पर्श रेखा का ही टाइप का समीकरण, ठीक है। उससे कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत सारे बोले जाएंगे, तो जो हम नोट 4 तक बताएं उसको अच्छे ढंग से गांठ बांध लें, ठीक है। कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर इतना अच्छे ढंग से अगर क्लियरिटी कर लेते हैं तो आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। और आप धीरे धीरे सब क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लें, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तब एक्सरसाइज में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज में बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, देखिए एग्जाम्पल जैसे दिया है कि x बराबर 2 पर वक्र यानी कि कर्व y बराबर x2 माइनस x पर स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा है ना। देखिए सवाल क्वेश्चन क्या दिया है कि बोला है कि x बराबर 2 पर, ठीक है ना, y बराबर x3 माइनस x की प्रवणता पूछा है, की प्रवणता, ठीक है। प्रवणता हमको निकालनी है। प्रवणता मतलब जानते हैं क्या है, प्रवणता मतलब आप लोग समझ लें हमेशा कि dy बाई में dx है यानी कि m ही, ठीक है। प्रवणता ज्ञात करनी है। अब लोगों को स्पर्श यही बोला है कि y इतना की स्पर्श रेखा की प्रवणता, वही बोला है कि स्पर्श, आप लोग पूरा लिख देते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये हम लोग को निकालनी है। तो कुछ करना नहीं है, जो दिया है उसको हम पहले सबसे पहले लिख लेते हैं। ध्यान से देखें सोल्यूशन, प्रवणता मतलब आप लोग समझेंगे डी वाई बाई में डी एक्स, जो दिया है क्वेश्चन पहले लिखें y बराबर x3 माइनस x। अब डी वाई बाई में डी एक्स अवकलन करेंगे तो दोनों तरफ आप लिख लेंगे, दोनों तरफ अवकलन, जैसे जैसे बोला आप अवकलन कर लें, दोनों तरफ अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डी वाई में डी एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो 3x², इसका अवकलन करेंगे तो 1। इतना हो गया, ठीक है। इसलिए अब हमको कुछ करना नहीं, x बराबर 2 पर बस कुछ नहीं करना, सिंपल बोला स्पर्श रेखा की प्रवणता डी वाई बाई में डी एक्स निकलेगा। इसका मतलब यही मेरा तो क्या है, m है, और यही मेरा क्या है, tan थीटा तो है, ठीक है ना। x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पे रखेंगे तो डी वाई बाई में डी एक्स, ठीक है। डी वाई बाई में डी एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रख लें तो 3 × 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू देखो 2 गुना के 4 और माइनस 1, तो 4 3 12 में से घट गया 11, खत्म। डी वाई बाई में डी एक्स का मान कितना आ गया, 11, हो गया खत्म, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, जैसे क्वेश्चन और दिया है कि इतना पर उन बिंदुओं को याद करें जो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो, इतनी हो। देखो अब इसमें क्या पूछा है ना कि इसी टाइप से पूछ सकते हैं, जो जैसे क्वेश्चन बना वैसे वैसे पूछ रहा है। देखो y दिया है तो y एज अ फंक्शन, y बराबर दिया है अंडर रूट में 4x यानी कि 4x माइनस में 3, ठीक है, 4x माइनस में 3, ये सब अंडर रूट में है, अब माइनस यहाँ पर बन दिया, ठीक है। पर उन बिंदुओं को ज्ञात करें जिन पर स्पर्श रेखा की प्रवणता इतनी हो। देखो डी वाई बाई में डी एक्स हमको दे दिया है, कितना दिया है, 2 बाई में 3, तो हमें बोला है ना
कि स्पर्श रेखा के बिंदुओं को ज्ञात करना है। बोला है कि स्पर्श रेखाओं वाली जो भी बिंदु है उन बिंदुओं का आप लोग क्या करें कि ज्ञात करें। ठीक है, तो हम लोगों को देखिए अभी कैसे होगा कि सिंपल से देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्या होगा कि सिंपल पहले क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया था स्पर्श रेखा की प्रवणता, कहीं बिंदु दे दिया था, देखो ध्यान सुने, बिंदु दे दिया था, हम लोग को इक्वेशन दे दिया था, प्रवणता हम लोग को निकल गया था। ठीक, अब उसके बाद कभी कभी ऐसा होगा कि ये ऐसा मतलब हमको इक्वेशन दे देगा, ठीक है, बिंदु नहीं देगा, ठीक है, हमको प्रवणता देगा। तो इसका मतलब ये बिंदु नहीं दिया, मान लेते ये ऐसा ही क्वेश्चन, इसका रिवर्स क्वेश्चन है, मतलब इक्वेशन दिया है, सर इसमें बिंदु पूछा है और इसमें बिंदु दिया है, तो बिंदु दिया है तो प्रवणता पूछा है, इसमें प्रवणता दिया है तो बिंदु पूछा है। ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है पलट के। ठीक है, तो आप लोग देखें फिर क्वेश्चन को और हम लोग डील करते हैं। जैसे देखें अगर इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हल करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले दिया है बिंदु निकालना है, तो बिंदु हमारा कौन कौन सा होगा जी, एगो x1 एगो y1, यही ना हम लोग को निकालना है, निकाल लेंगे बाद में। चलते हैं इक्वेशन को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन। ठीक है, तो y इक्वल टू अंडर रूट में 4x माइनस में 3 और -1, यही है ना। दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई में dx। इसका पहले अंडर रूट का अवकलन करें, आप लोग अवकलन आना चाहिए, नहीं अगर देखे होंगे तो आप लोग क्या करेंगे, पिछले जितने भी सब लेक्चर हैं उसमें आप लोग को पढ़ाए गए होंगे अवकलन कैसे निकाला था। ठीक है, इसका हो गया, फिर इसका अवकलन करेंगे, ये अंडर रूट का हो गया अवकलन, 1 बाई में अंडर रूट x होता है। इसका अवकलन करेंगे तो 4 इंटू 1 माइनस में 0, इसका अवकलन करेंगे तो 0। ठीक है, अब देखिए dy अपन में dx इक्वल टू, पहले ये ऊपर बच जाएगा 4 बाई में 2 अंडर रूट में 4x माइनस में 3। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा 2 बार में, इसका मतलब 2 बाई में कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 4x माइनस में 3, इतना बचेगा। अब आप लोग जानते हैं, देखिए इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, देखिए चूँकि जानते हैं कि dy अपन में dx इक्वल टू कितना दिया है, 2 बाई में 3, इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं, 2 बाई में कितना निकला है, अंडर रूट में 4x माइनस में 3 इक्वल टू 2 बाई में 3, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो इसका मतलब x से ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये अंडर रूट में बच जाएगा 4x माइनस में 3 इक्वल टू 3। इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, आप लोग स्क्वायर कर लेना, तो इसका हो जाएगा x 4x माइनस में 3, और ये प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मिटा दें इसको, इधर मिटाते हैं। देखो इस टाइप से जब हम लोग को क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करें कि हमेशा इसको प्लस माइनस के रूप में ही लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो 2 टाइप से हम लोग को मिलेगा, इसमें हम लोग इसको सॉरी प्लस माइनस नहीं, सॉरी, इसका मतलब ये तितली का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप लोग देखें ध्यान से, अब इसको देखते हैं, यहाँ पे 4x माइनस में 3 इक्वल टू 9, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 3 12, x बराबर कितना हो जाएगा, 12 बाई में 4 कितना कट हो जाएगा 3, यानी कि x बराबर 3 आ गया। देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, 3, x का जो वैल्यू है उठा करके इस समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण, इसलिए यहाँ पे देखें लिखें यहाँ पे, इसलिए समीकरण से, ठीक है, समीकरण से, तो समीकरण मेरा क्या था, y बार अंडर रूट में 4x माइनस में 3 माइनस में 1, तरक्की है, जो आएगा मेरा वहीं हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 1, 4 3 12 में से 3 गया तो 9 माइनस 1, इसका मतलब इसका हो जाएगा 3 माइनस इसका मतलब 2, इसलिए मेरा बिंदु क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, बिंदु x का वैल्यू कितना होगा 3, y कितना है 2, खत्म हो, यानी कि 3 कोमा कितना आ जाएगा 2, बस, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, समझ रहे ना, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन भी उठा कर पूछ सकता है कि सर हमको प्रवणता दी गई है, बिंदु आप निकाल लिए, इससे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तो स्पर्श रेखा का अगर समीकरण अगर हमसे पूछ दे कि सर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करें, एक बात हम पूछ लेते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मान लेते हैं हम अगर इसी क्वेश्चन में अगर जोड़ देते हैं कि स्पर्श रेखा, ध्यान से देखें, यहाँ पे लिख देते हैं कि स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है, इसमें पूछ सकता है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण पूछे ए टाइप में, तो लिख सकते y माइनस y1 इक्वल टू एम ही है इंटू, देखिए x माइनस x1 है, कुछ करना नहीं, m मतलब dy बाई में dx, आप m की जगह पे dy बाई में dx भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब आपको पता है।
तो y मेरा y1, y इसका वैल्यू कितना है 2, dy बाई में dx मतलब 2 बाई में 3, x इसका मतलब कितना है 3। अब जो इसको हल करेंगे तो वही मेरा आ जाएगा, तो इसका मतलब देखो हल कर लीजिए तो 3y माइनस में 3 2 6, 2x माइनस 3 2 6, देखिए 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। तो 3y बराबर कितना आ जाएगा 2x, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2y में 3x आ जाएगा। ये मेरा समीकरण है, खत्म। इसमें कहीं भार नहीं। इसमें पूछ सकता है अविलंब का समीकरण ज्ञात करें, एक और बढ़ा देगा अविलंब का समीकरण ज्ञात करें, तो अविलंब पूछेगा तो हम इसका अपोजिट निकाल लेंगे, बस निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं अब क्वेश्चन और बढ़ा देते हैं, इसमें पूछ दे ये हो गया 1, इसमें और पूछ दे कि सर सेकंड में आप बताइए अविलंब का समीकरण, अविलंब का समीकरण, ठीक है। अविलंब का समीकरण तो आप लोग जानते हैं, हम अविलंब का समीकरण y माइनस पहले अविलंब का समीकरण के पहले अविलंब आना चाहिए ना, तो आप लोग जानते हैं कि चूंकि देखिए m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 हमको डिवाइड बाई में dx मालूम है कितना है 2 बाई में 3, इंटू कितना है m2 बराबर -1, तो m2 कितना आ जाएगा, ये निकल जाएगा तो -1 बाई में 2 बाई में 3 ऊपर चला जाएगा तो -3 बाई में 2 आ जाएगा। अब ये मेरा m आ गया, इसलिए आप वही रखिए इक्वेशन में कहीं बदलाव नहीं करना है मेरे भाई, वही होगा। स्पर्श रेखा का समीकरण का चाहे कुछ भी उससे मतलब नहीं है हमें, अगर स्पर्श रेखा देखिए रेखा का समीकरण ही है निकालना ही है, या अविलंब का समीकरण नहीं चाहे रेखा का समीकरण निकाल, लेकिन अगर स्पर्श रेखा पूछे तो dy बाई में dx होगा, अविलंब का पूछे इसका मतलब m2 हमें निकालना पड़ेगा, यानी कि m1 हमको निकालना है m2 हमको निकालना है, m2 हमको निकल गया तो इसलिए वहीं रख देना है, तो y माइनस y1 इक्वल टू देखिए m2 इंटू x माइनस x1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये y माइनस y1 की वैल्यू कितना था 2, m2 मेरा कितना है माइनस में 3 बाई में 2, x आई कितना है ये था 3 था। अब इसको सोल्यूशन करेंगे इसका, तो ध्यान से देखें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस में 4 इक्वल टू माइनस में 3x माइनस में प्लस तितली के 9, ठीक है। इन सबको इधर लाइए, इधर लाएंगे तो 3x ये प्लस में 2y, इधर आएंगे तो 9 4 13 माइनस में 13 बराबर 0। तो ये देखिए अविलंब का समीकरण है, ठीक है। आइए स्पर्श रेखा का समीकरण, बस हो गया, कुछ करना नहीं है मेरे भाई। बार बार आप लोग से बोल रहे हैं कि बस जैसे जैसे आप लोग को पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे खाली पढ़ते जाइए और सब क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, सब अच्छे ढंग से, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं। कुछ और हम लोग क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं, देखते हैं मतलब कैसे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ठीक है। ठीक, एक क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में टाइप जो मतलब हम जो लोग जो नोट पढ़ा रहते हैं उस नोट का भी क्लियर, नोट जो थर्ड पढ़ा रहे थे वो क्लियरिटी हो जाए। जैसे दिया है कि कर्व दिया है, एक वक्र दिया है, देखिए दिया है कि x स्क्वायर बाई में 4 और प्लस y स्क्वायर बाई में 25 इक्वल टू 1, इतना दे दिया है। पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं, देखिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x एक्सिस के समान क्या दिया है, x एक्सिस के समांतर, ठीक है, x एक्सिस के समांतर, और दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया है तो y एक्सिस के क्या है समांतर, ठीक है, यानी कि x एक्सिस के समांतर है और y एक्सिस के क्या है समानांतर है, यही बोला है। उन बिंदुओं को ज्ञात करना, यानी कि इसमें बिंदु ज्ञात करना, यानी कि कोऑर्डिनेट, हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्ञात करना, ठीक है, बिंदु निकालनी है, ठीक है भाई, यानी कि x1 और कोमा क्या देना है y1 हमको निकालना है, यही मेरा क्या होगा, ठीक है। अब आप लोग कभी धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं कि x एक्सिस के समानांतर y एक्सिस के समानांतर, ये बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है और उसको हम लोग धीरे धीरे करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बोला है कि स्पर्श रेखाओं के बिंदुओं को ज्ञात करना है,
तो स्पर्श रेखा के यहाँ तो कुछ करना नहीं, सबसे पहले आप लोग को dy बाई में dx, सब तभी जाकर के मेरा निकलेगा, ऐसा तो निकल नहीं सकता। सबसे पहले आप लोग क्या करें, dy बाई में dx करें। तो ये इक्वेशन दिया है, इसका सोल्यूशन अगर हम लोग करें, देखिए कुछ करना नहीं है। देखिए अगर इसका हम लोग अवकलन करते हैं, देखो ऊपर का अवकलन करते हैं क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इसका तो मतलब है नहीं, तो 1/4 हो जाएगा, उसका अवकलन करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो 2y इंटू हो जाएगा dy बाई में dx। आइए मेरा 25 था, आइए इसका अवकलन करेंगे, जो जैसे है उसे छोड़ दो ना, सिंपल सा बन जाएगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, मर जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा x बाई में 2, अब प्लस ऊपर से देखिए क्या हो रहा है कि 2y बाई में 25 इंटू dy बाई में dx। इन सबको इधर लाइए, ठीक है, इन सबको इधर लाइएगा तो क्या होगा, देखिए 2y बाई में 25 dy अपॉन में dx इक्वल टू माइनस x बाई में 2। इसको इधर लाते हैं तो देखिए जब इधर आएगा तो ये 2y नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब मेरा dy बाई में dx कितना आएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा माइनस में 25x और नीचे आ जाएगा 4y, खत्म। अब यहाँ तक dy बाई में dx निकाल दे। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बोला है पहला, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन और सेकंड में इसको फर्स्ट बना दीजिए, आगे चलकर काम करेंगे। लिखते हैं जब, लिखेंगे जब स्पर्श रेखा, ठीक है, x एक्सिस के समानांतर है, x एक्सिस के समानांतर भैया होगा तो क्या होगा, आप लोग जानते हैं कि थीटा बराबर यानी कि m बराबर 0, यानी कि m बराबर या मेरा dy बाई में dx बराबर क्या होगा 0, ठीक है। तो dy बाई में dx मेरा 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0, यहाँ पर माइनस में 25x बाई में 4y, ठीक है। आप लोग देखें इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप लोगों को, तो देखिए इसका इसमें 0, ये 0 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा 0। अब x का वैल्यू 0 आ गया, x का वैल्यू उठाकर इसमें रख दीजिए, y का वैल्यू आप लोग को चमक जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर रखिए समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखिए x स्क्वायर बाई में 4 प्लस में y स्क्वायर बाई में, ठीक है, 25 इक्वल टू 1, इसमें 0 रखें तो 0 बाई में 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई में 25 इक्वल टू है, तो टोटल 0 हो जाएगा, तो बचेगा वाई स्क्वायर बाई में 25 बराबर 1, तो वाई स्क्वायर बराबर 25, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5, ठीक है, क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5 आ जाएगा। तो इसलिए मेरा बिंदु देखिए 2 आ जाएगा, इसलिए बिंदु 2 होंगे, क्या होगा x का वैल्यू को 0 होगा और इसमें प्लस माइनस ले लें, या तो ऐसे ले लें प्लस 5 को लेंगे, या तो को 0 लेंगे माइनस में 5 लेंगे, बस वो तीसरी ऐसे लिखें या तो ऐसे लिखे, दोनों बातें की, ठीक है। तो एक बिंदु हो गया जब x एक्सिस के समानांतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे उतार लें। और हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अब इसी दूसरे क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अब बोला है कि y देख रहे हैं ना कि जितना आप लोग कंसिडर बस उसी पे चक्कर घूमेगा, पूरा घूमेगा, ठीक है। अब ये बोला है कि जब यह y एक्सिस के समानांतर चलते हैं भैया, बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है। स्पर्श रेखा, जब स्पर्श रेखा y एक्सिस के समानांतर, तो इसमें लिखा जाएगा m बराबर dy बाई में dx। आइए बढ़ाते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को आपको बताएं 1/0, हमेशा ये लिखना है 1/0। आपको इस क्वेश्चन अगर इनफाइनाइट लिखते हैं तो आपको हल करने में बहुत दिक्कत होगी। 1/0 का आप लोग देखते हैं कितना बहुत आसान होगा, ठीक है। देखिए dy बाई में dx वैल्यू कितना है, देखिए माइनस में 25x बाई में 4y इक्वल टू 1 बाई में कितना हो गया 0। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई, बस आसान है, ठीक है, गुणा करना सबसे आसान है। तो यहाँ से अगर इसमें मल्टीप्लाई, तो देखिए इसका इसका मल्टीप्लाई तो 0, ये कितना है 4y, यानी कि 4y इक्वल टू 0, इसलिए क्या हो जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा 0। y का वैल्यू देख रहे हैं 0 आ गया, ठीक है, y का वैल्यू 0 आ गया, बस y का वैल्यु रख दीजिए उसमें, इसलिए समीकरण 1 से, तो x इक्वल टू वाई में 4 प्लस में वाई स्क्वायर वाई में 25 इक्वल टू 1, ठीक है।
वाई का वैल्यू 0 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई में 4 प्लस में 0 बाई में 25 इक्वल टू 1 है। टोटल 0 एक्स स्क्वायर बाई में 4 एक्स स्क्वायर बराबर 4 तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसलिए बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें, बिंदु हो जाएगा मेरा एक हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस 2 हो जाएगा साथ में 0। ठीक है, तो यही मेरा निकलेगा। इस क्वेश्चन में वही होगा, देखो प्लस में है वो माइनस में है, बस खत्म। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछने ही वाला नहीं है। ठीक है, आप लोगों से ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो आप लोग क्या करें कि ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग बनाते रहें और आप लोगों से एक आध दो और क्वेश्चन हम सोल्व करवाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है। ठीक है, आप लोगों से एक बात बताए थे कि बिंदु दे देगा, कभी कभी उससे स्पर्शरेखा का समीकरण पूछ लेगा, स्पर्शरेखा का समीकरण आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, जिससे क्वेश्चन है हल्का सा, उसको हम लोग डील करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताएंगे, उसके बाद हम फिर घड़ी की सुई आप लोगों से बोलिएगा, बस इतना ही तक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के बाद ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें बोला है क्वेश्चन दे देते हैं, जिससे हम क्वेश्चन अपने से देते हैं, जिससे थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगे। y बराबर ऐसे दे देगा, ठीक है, y बराबर वही दे देगा एक्स क्यूब ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, बिंदु 1,2, ठीक है ना, 1,2 से गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण। ठीक है, मतलब इतना दिया है तो इतना से गुजरने वाले स्पर्शरेखा और अभिलंब का समीकरण, दोनों कुछ करना नहीं है, सिंपल सा। पहले आप लोग dy बाई में dx निकालें, तो इसका dy बाई में dx निकालेंगे, इसका देखिए इक्वेशन में फर्स्ट इसको बना के छोड़ देते हैं, मान लेते हैं यहाँ से सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा y बराबर एक्स क्यूब माइनस में एक्स हो जाएगा, इक्वेशन में फर्स्ट इसका अवकलन करते हैं तो dy बाई में dx हो जाएगा बराबर माइनस में 3x माइनस 1। कुछ करना नहीं, इतना हो गया आप लोगों को। ठीक है, अब इतना आप लोगों के लिए हो गया, तो बोला है कि स्पर्श रेखा और इससे गुजरने वाले अविलंब का आप लोग क्या करें, समीकरण याद करें। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो बिंदु दिया उससे पहले dy बाई में dx तो निकालें, dy बाई में dx आप लोग निकालें, तो इसमें y तो है नहीं, तो सिर्फ x है, x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। देखिए मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 1,2 से, तो यहाँ पे देखिए dy बाई में dx अगर रखते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा 3 × 1 माइनस 1, तो 3 में से 1 गया तो कितना आएगा 2, यानी कि dy बाई में dx मेरा कितना आ गया 2। अब इतना हो गया, इसलिए dy बाई में dx ही निकालना है, तो इसका मतलब यहाँ पे निकल गया। इसलिए पहला मैं स्पर्श रेखा, ध्यान से सुन ले, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये जानते हैं y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 कितना है जी 2, m कितना है जी 2 इंटू एक्स माइनस x1 कितना है तो सर 1, ये मेरा हो जाएगा। तो y माइनस 2 बराबर 2x माइनस 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2x, एक मेरा निकल गया। ठीक है, पुनः इसमें बोला है अविलंब के लिए, तो ठीक है, अविलंब के लिए हम लोग करते हैं, चूँकि यहाँ पे लिखते हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई होता है। m1 मेरा कितना आया, ठीक है, कितना आया मेरा, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं m1 इंटू m2 बराबर माइनस 1, तो m1 मेरा 2 आया है, m2 बराबर माइनस 1, तो m2 मेरा कितना आ जाएगा माइनस 1/2। ठीक है, इसलिए अभिलंब का समीकरण, बस वही करना मेरे भाई, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x1। ठीक है, आप लोग ऐसे कर लें, बस निकल जाएगा, जो आएगा वो आप लोगों का हो जाएगा। ठीक, तो यही मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज के लिए जो मतलब लेक्चर था, ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस लेक्चर को यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोग क्या करेंगे कि खुद से, ठीक है, जितना आप लोगों से कंसेप्ट बताएं, जितना कंसेप्ट बताने के बाद, नोट बताने के बाद आप लोगों से जितना क्वेश्चन बताएं, इससे ज़्यादा आप लोगों से एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और हाँ, रही बात
कोई अदरवाइज भी जो भी बुक है उससे भी आप लोग बनाएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बनाएंगे तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। और जितना कंसेप्ट बताएं बस उसी कंसेप्ट का पूरा क्वेश्चन आएगा। कहीं भी कोई भी बुक उठा लें, बस इसी 4 जो बेसिक बताए हैं, 5 जो बेसिक, उसी बेसिक पर पूरा आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वहीं क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोग क्या करें, घर पे खूब अच्छे ढंग से मन लगा के पढ़ें और लॉकडाउन का अच्छे ढंग से क्या करें, पालन करें हम। तभी जा करके क्या होगा कि अच्छे ढंग से अगर घर पे स्टडी करते हैं हम, तो तभी जा करके आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होगा। और रही बात कि हम क्या करेंगे कि अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या किया कि जो भी हम लोग टाइप पढ़े, सिर्फ टाइप इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो, ठीक है। एक दिन टाइप चले तो उसे आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहले टाइप अच्छे ढंग से देख लें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी है विचार हैं, जो भी है भावना है, ठीक है, उसको एक जगह रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, अच्छे ढंग से घर पे रहेंगे और लॉकडाउन का पालन करेंगे और पढ़ेंगे खूब मन लगा के। थैंक्स ऑल द बेस्ट।